हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए पोपली जी की दुनिया के बारे में बात करते हैं। जो हमारी पोपली जी हैं, हमारी फ्लैपी जी हैं, हमारी स्नैपी जी हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो इनका कहना ये है कि जो मम्मी जी और पापा जी हैं, यानी कि सो कॉल्ड इनके सास ससुर, जिनको ये पहले ही बहुत अच्छे से बदनाम कर चुकी हैं, तो ये चाहती हैं कि पड़ोसी जी अपने मुंह से जो है इनके घर की धज्जियाँ सॉरी, इनके घर की धज्जियाँ ना उड़ाए, इनके कहने के मुताबिक। तो ये चाहती हैं कि किसी भी तरीके की बातों को पड़ोसी के द्वारा ना बताई जाए। तो हम इनसे सवाल पूछते हैं कि जब आप वहाँ से निकलने वाली थी, तो सबसे पहले तो आपने अपने जो है स्वर्गीय पति सूरज की वीडियो, जो ऑडियो क्लिप थी, वो आपने डिस्क्लोज़ क्यों की थी लोगों के सामने? आपका क्या मतलब मोटिव था उस चीज़ को लोगों के सामने लाने का? अगर आपकी राजवीर से शादी हो गई थी, उसके बावजूद अगर राजवीर इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद आपने ये जो ड्रामा रचा था, आपने ये जो खेल रचा था, आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचा था कि मैं किसी तरह इस घर से निकल जाऊं, और चाहे कोई बदनाम हो, चाहे आबाद हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपने ही अपने झंडे तो खुद फैलाए हैं चारों तरफ दुनिया में। आपके जो झंडे गड़ रहे हैं आपके अक्लमंदी के, तो आपने खुद ही फैलाए हैं। आपकी वजह से और लोगों को भी काफ़ी हौसले मिल गए हैं, जो सिंगल रह के और अपने सास ससुर के साथ रह रही थी, उनके भी काफ़ी हौसले बुलंद हो गए हैं। और जिस जेठानी के लिए आप कभी कंप्लेन कर रही थी, कभी उसके लिए वीडियो बना रही थी, वो अब आपकी इतनी पक्की सहेली हो गई है। और जिस अलका के लिए आप जो है पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही थी, उसी पड़ोसी के साथ, उसी अपने ससुर के साथ में, तो वो भी आपकी बहुत पक्की जो है फ्रेंड बन गई थी, है ना? तो आप जो है सबसे पहले तो आपने शुरुआत की थी अपनी दुनिया उजाड़ने के लिए। भगवान ने जो भी दुनिया उजाड़ी थी, वो तो एक चीज़ अलग थी कि भैया भगवान ने आपकी दो बार शादी हुई और दोनों बार आपके साथ में गलत हुआ। इस चीज़ का हमदर्दी हमेशा आपके साथ में है और रहेगी। उसके बाद में जो आपने किया, वो आपने बहुत गलत किया। अब चाहे आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करती रहो कि हाँ मेरे से गलती हुई, मेरा ये चीज़ डिसीज़न गलत था, ये था वो था, तो वो चीज़ आपने अब तक जो है डिलीट नहीं की। आपने बहुत सी चीज़ें, आपने बहुत से जो है थंबनेल और टाइटल भी चेंज किए हैं, तो बहुत सी चीज़ें प्राइवेट भी कर दी हैं, बट आपने वो चीज़ जो है डिलीट नहीं की है अपनी जो है यूट्यूब की, जो आपकी जितनी भी वीडियोज़ हैं। तो चलिए बात करते हैं। पड़ोसी भाई ने इसके लिए बोल दिया कि अफेयर चल रहा है। अब पड़ोसी भाई ने अफेयर कहाँ कहाँ और कब बोला, वो आप थोड़ी सी क्लिप तो लगा सकती है, जब आपको इतना पक्का श्योर है आप अपनी उस चीज़ के लिए कि भाई पड़ोसी ने बोला है कि इसका तो अफेयर था राजवीर के साथ में, तो आप वो क्लिप तो शेयर कीजिए ना, ताकि हमें भी पता चले। हम भी पड़ोसी की वीडियो देखते हैं, आपकी भी देखते हैं, अंशु की भी देखते हैं। हमने तो आज तक पड़ोसी के मुंह से ये सुना ही नहीं। हमने तो सिर्फ जब आपने उस पर उंगली उठाई, जब आपको बुरा लगा कि ये जो है मेरे मामले में बात कर रहा है, तब जाके आपने मुंह खोला। और हमें तो तब पता चला कि पड़ोसी ने आपके राजवीर जी के लिए जो रिंग थी वो पड़ोसी लेके आया था। हमें तो तब पता चला था जब आप उसकी धज्जी उड़ाने लगी थी, जब आपकी जो है नाक फूलने लगी थी इस चीज़ को लेके कि ये जो है अब मेरे सास ससुर के साथ में उनकी वीडियो बनवा रहा है, अपने चैनल पे डाल रहा है, और इसमें तो तेरी धज्जियाँ उड़ेंगी, जिसमें कि तेरी बहुत सी मतलब तुम्हारी बहुत सी पोल जो है पड़ोसी ने खोली हैं। अब भैया पड़ोसी को पता ही रहता है, अगर वो पास में रहता है, मतलब अगर कोई भी लड़ाई झगड़े होते हैं और हमारे आपस में संबंध अच्छे होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई दुख सुख होगा तो पड़ोसी आएगा ना घर में। और रही वीडियो बनाने और ना बनाने की बात, सबसे पहले अंकल आंटी के पास में जब जो है ओगी एक्सपायर हो गया था, हाँ ओगी हुआ था ना, ओगी या जेरी, जो मैं नाम भूल गई हूँ, करेक्ट करना आप नाम। तो जब वो एक्सपायर हो गया था, तब अंशु भी वहाँ पे नहीं रहती थी, अंशु उनके कांटेक्ट में नहीं थी। उसके बाद उन्होंने सोचा था कि किसी तरह से ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पे जाना चाहिए, तब क्योंकि द रॉट जिससे इन लोगों की शुरुआत हुई है, जिससे इन लोगों की पहचान हुई है, जो वही इस दुनिया में नहीं रहा, तो फिर जो है उन्होंने अंकल ने बोल के पड़ोसी से चैनल बनवाया था, और पड़ोसी ने तब से अपनी वीडियो की शुरुआत की थी। और रहे निठल्ले निठल्लू और ये पड़ा रहता है वो पड़ा रहता है, तो आप एक बात बताइए, आपके भाई कौन सी सरकारी नौकरियों में लगे हुए हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं या आईएएस ऑफिसर हैं, तो आप उनका भी बता दीजिए। जो एक को तो आपने जो है अपना ड्राइवर बना के रखा है, उसका भी घर खराब करने पे तुली हुई हैं आप। दूसरा, आपने आपके भाई का ये नहीं पता कि वो
करता क्या है, कभी वो दुकान खुलवा देते हो आप लोग उसको, कभी वो जो है मार्केटों में लड़कियों को छेड़ने की वीडियो बनाता है, जो हमारी देश में घूमने के लिए आती हैं दूसरे विदेशों से लड़कियां, उनको छेड़ता है। किसी से जो कोई मोमडन होगा उनसे जो है ओम नमः शिवाय कहलवाता है, कोई भी जानवर होगा उसके साथ बदतमीजियाँ करता है, कूदता रहता है सड़कों पे, तो वो कौन सी नौकरी करता है। और रही उसकी वाइफ़ की बात, आपने उसकी वाइफ़ की तारीफ़ भी की है, तो उसकी जो वाइफ़ है उसी के जो हस्बैंड है उसी ने उसकी जो है सपोर्ट सिस्टम होगा, तभी तो वो बाहर निकल के नौकरी कर रही है। और जहाँ जहाँ वो जाती है, जहाँ जहाँ उसकी ड्यूटी होती है, या फिर अगर वो लेट नाइट आ रही है तो उसका हस्बैंड उसके साथ ही रहता है। आप इस चीज़ से टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। तो आप अपने तक सीमित रहिए। अगर आज यूट्यूब है तो आप हैं, नहीं तो अगर आपके पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है कि आप अपने आप को बहुत जो है इंटेलिजेंट मानती हैं, आपको हिंदी तक तो लिखनी नहीं आती है, तो आप क्या ही अपने आप को आगे जो है बढ़ावा देंगी। आप इतने बिजनेस कर चुकी हैं, आज तक आपका एक भी बिजनेस हमें चलता हुआ नज़र नहीं आया। कभी आप गुजरात से सामान ला के जो है शॉप खोलने वाली थी, कभी आप जो है कोरियोग्राफर बनने वाली थी, कभी कुछ बनने वाली थी। तो आप में टैलेंट बहुत है, बट आप करती कुछ नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पे आ जाती हैं आप झंडा गाड़ने की, ससुर ये, सास ये, अंशु ये, फलाना ये। छोटी बच्ची बोलने लगती हैं, कभी छोटी जीजी बोलने लगती है, तो आपको यही पता नहीं है कि किसको क्या बोलना चाहिए। और आपको कोई कुछ बोल दे तो आपको आग लग जाती है, आपके तन बदन में आग लग जाती है, और आपकी ये जो नाक है ये फूल जाती है। तो गाइज़ यही मेरा वीडियो था। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। ये सबको बात मिलाती फिरती रहती है।